गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 7th चैप्टर दैट इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। प्यारे बच्चों, आज जो हम कर रहे हैं दैट इज टूरिज्म एज अ ट्रेड, है ना। ट्रेड आपको पता है क्या होता है ना, और तो उसमें टूरिज्म, कम्युनिकेशन हमने देखा, इंटरनेशनल ट्रेड हमने देखा, अब हम क्या देख रहे हैं, टूरिज्म। तो ये वाला जो चैप्टर टॉपिक है ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपका प्यारे बच्चों। सिर्फ वैसे देखा जाए बेसिकली 3 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं और 3 से ही 5 पॉइंट बने हुए हैं। और इसमें आप लास्ट में आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे नई बुक्स में एक फोटो बनी हुई है, वो कुछ इस तरीके से है, आप देखेंगे ना लास्ट में, है ना। और यहाँ लिखा है इंडिया रैंक वर्ल्ड्स 4th बेस्ट हेवन हॉलीडे, है ना, कि 4th नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन सी है, दैट इज इटली। इटली की कैपिटल क्या है, रोम। रोम मतलब घूमना, तो पहली तो घूमना ही है ना। 4th नंबर पे हमारी है, तो ये थोड़ा सा हमें 1 मार्क में ध्यान रखना है। और ये जो टॉपिक है आपका टूरिस्ट या टूरिज्म एज अ ट्रेड, इसमें पहली चीज आप सभी को पता है, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि टूरिज्म जो है पहली बात तो सर्विस सेक्टर में आता है और इसमें बहुत पोटेंशियल अभी बचा हुआ है और बहुत हमने इसको इंक्रीज किया है। अगर हम देखें तो लास्ट 3 डिकेड्स में, एक डिकेड में 10 साल का टाइम पीरियड होता है ना। तो लास्ट 3 डिकेड्स में हमने टूरिज्म के मामले में सब्सटैंशियली बहुत ही अच्छा ग्रो किया है, क्योंकि भारत के पास इतना कुछ है दिखाने के लिए दुनिया को, जो कि एक मतलब बहुत कम देशों में होता है। तो इसमें लगभग 15 मिलियन लोग इस बिजनेस में, टूरिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इनडायरेक्टली तो आप कल्पना कर सकते हो, और इसमें अभी भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा बचा हुआ है। तो ये जो हमारा, जैसे हमने रेलवे को देखा था कि वो एक इंटीग्रेटेड फिनोमिना का वो रोल प्ले कर रहा था कि लोगों को जोड़ने का, तो ऐसी जो टूरिज्म है ये भी हमारा जो इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है ना। केरला की ये फेमस है, सिलीगुड़ी का ये फेमस है, पंजाब का ये फेमस है। तो ये एक नेशनल इंटीग्रेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। इसी तरीके से आप देखोगे जो हमारा लोकल हैंडीक्राफ्ट है ना, कॉटन आपको पता है दुनिया में हम सबसे पहले और बहुत बेहतरीन रहे हैं, तो उसके जो हैंडीक्राफ्ट का जो सिस्टम है उसको भी ये काफी बढ़ावा देता है। और अगर हम इसी को दूसरी तरीके से देखें, जैसे आपको पता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड, तो जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, जो भी हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, जो बाहर से लोग देखने आते हैं, तो इससे एक इंटरनेशनल इमेज डेवलप होती है, हमारे कल्चर को भी बढ़ावा मिलता है ना। तो और इसके अलावा जो बाहर से जो लोग आते हैं भारत में, वो बेसिकली क्या करने आते हैं, क्योंकि टूरिज्म जो है वो सिर्फ टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म के भी अलग अलग काफी सारे पार्ट्स हैं, जिसमें से आप बीच देखो, जैसे घूमने फिरने का मन आता है कहीं, और कहीं चलो चलते हैं कहीं टूरिस्ट प्लेस पे, बीच पे चलते हैं कहीं, है ना, या तो हिल एरिया पे बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, बीच में। तो टूरिज्म में आपको बीच याद रखना है, और वैसे भी आपको वो इजिली याद है, मतलब कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिर्फ आपको याद रहेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो। इस वजह से टूरिज्म एंड ट्रेड, टूरिज्म ग्रो इन लास्ट 3 डिकेड्स wonderfully. More than 15 million directly engaged in the tourism industry. It also promote, ये प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन, है ना, आपस जोड़ने का, प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट, लोकल हैंडी, जैसे मैंने बताया सिलीगुड़ी, पटियाला, एंड कल्चर, और हमारी कल्चर को। ऑल्सो हेल्प इन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दुनिया के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, मतलब 4th पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे, मतलब ये टूरिस्ट के लिए कि ये हेवन है या हॉलीडे हेवन है, अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंटरनेशनल बढ़ाता है, हमारी कल्चर और हेरिटेज के बारे में। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर, किस लिए आते हैं, बीच पे घूमने के लिए आते हैं, है ना। ये आपको पता है कि भारत में जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो फीस है, या जो यहाँ पर जो ऑपरेशंस होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियंस और अमेरिकन। तो मेडिसिन या मेडिसिन डिपार्टमेंट, यानी कि मेडिसिन एज अ होल, चाहे उसमें सर्जरी हो या कोई भी हो, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, बीच। बिजनेस के लिए आते हैं, बिजनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, BEACH, हेरिटेज टूरिज्म, और लास्ट में मेडिकल या मेडिसिन टूरिज्म, राइट। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। बहुत छोटा सा टॉपिक है मेरे बच्चों, आई होप आपको समझ में होगा। 15 मिलियन 1 मार्क के लिए आपको याद रखना है ना। लास्ट 3 डिकेड से ये बड़ा है, फिल इन द ब्लैंक से करेक्ट द स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है, और अदरवाइज ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 5 में नहीं।
tourism in India has grown substantially over the last 3 decades. More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. Tourism also promotes national integration, provides support to local handicrafts and culture pursuits. It also helps in the development of international understanding about our culture and heritage. Foreign tourists visit India for heritage tourism, ecotourism, adventure tourism, cultural tourism, medical tourism and business tourism. आपकी बुक में थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, हमने उसको बीच के तौर पे किया है. जब आप एक बार उसको देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा ना. बी फॉर बिजनेस, ई फॉर इको, सी फॉर कल्चर, एच फॉर हेरिटेज, बीच हो गया है ना. फिर मेडिसिन. देर इज अ वास्ट पोटेंशियल, अभी भी बहुत पोटेंशियल है. कहते हैं ना कि इस बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत कर सकता है ये. फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर जो है हमारी, उसमें कितना ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, और हमने किया भी है और भी फर्दर हम उसको कर रहे हैं. एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डायरेक्टली डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म इन दिस अपकमिंग इंडस्ट्री. इस जो अपकमिंग इंडस्ट्री यानी कि जो टूरिज्म है, इसमें हम इसको और भी डेवलप कर रहे हैं. गवर्नमेंट भी काफी स्टेप्स उठा रही है. तो ये आपको लास्ट में देखना है ना. देखो यहाँ पे लिखा है बुलंद होती जा रही है मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र की सेहत, है ना. कुफरी घूमने के लिए दिखा रहे हैं. फिर आप देख रहे हो कि इको टूरिज्म along the mangrove forest in Goa, है ना. मार्मागांव जो आपका पोर्ट है. इंडिया रैंक वर्ल्ड्स 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन, ड्रीम डेस्टिनेशन. तो इटली आपको याद रखना है, फिर न्यूजीलैंड है, कोई बात नहीं तो शुरू के 4 आपको याद रख लेंगे तो आप और भी अच्छा है. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया साथ में है. फिर इंडिया की बारी आती है और 10th नंबर पे कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड है, जिसको भारत का स्वर्ग कभी कहा जाता था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन एंड मेनी अदर थिंग्स. तो अब इंडिया आपको पता है कि एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही शानदार देश है ना. तो तभी कहते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. और आपका ज्योग्राफी का सारा सिलेबस खत्म हो गया है प्यारे बच्चों. अब हम मैप के लिए अलग से करेंगे. एंड दिस इज फॉर योर क्लिक. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.